नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एनडीटीवी के अनुसार विपक्ष के हमलावर होने के बाद अब सरकार ने अनस्टार्ड सवालों को लेने का फैसला किया है, यानी कि जवाब लिखित में दिए जाएंगे। एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पहले सभी नेता प्रश्नकाल नहीं कराने पर सहमति जता चुके थे, लेकिन बाद में विरोध करने लगे हैं। 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं करने को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मैंने 4 महीने पहले कह दिया था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार महामारी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ऐप भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए खतरा थे। सरकार ने पहली बार में 59 और फिर 49 ऐप को बैन किया था। इस तरह भारत सरकार अब तक कुल 224 ऐप को बैन कर चुकी है। चीन ने कहा है कि शनिवार को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में किसी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, जहां तक मुझे पता है हाल के भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में किसी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। अखबार ने लिखा है कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि शनिवार को LAC के नज़दीक भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई थी। जीएसटी प्रणाली के तहत राज्यों के केंद्र से मिलने वाले पैसे के मामले ने तूल पकड़ लिया है और राज्यों ने कड़ा रवैया अपना लिया है। 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने बगावत करते हुए केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह बाजार से कर्ज लेकर उन्हें पैसे दे, पर उन्हें हर हाल में पैसे चाहिए। केंद्र को चिट्ठी लिखने वालों में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी फेसबुक पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के सामने बीजेपी के प्रति कथित झुकाव का मामला उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में करीब कुछ ही महीने पहले आपकी कंपनी द्वारा हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और बीजेपी के बीच संबंध की ओर इशारा करता है। उन्होंने लिखा है, इस मामले में सार्वजनिक तौर पर कई सबूत मौजूद हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देश आज मोदी निर्मित तबाही की चपेट में है। देश में आज GDP -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट में है। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। राज्यों को उनके हिस्से के GST का बकाया नहीं दिया जा रहा है। भारत में आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सीमा पर बाहरी ताकतें आक्रामक बनी हुई हैं। आखिरकार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी गुरुवार को NDA में शामिल होंगे। मांझी ने 20 अगस्त को महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और तभी से उनके NDA में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। मांझी बिहार के बड़े दलित चेहरे हैं। उनके जाने से NDA में खटपट हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP मांझी के NDA में आने की खबरों के बाद से ही नाखुश दिख रही है। सुशांत की मौत के मामले में सुशांत के परिवार के वकील ने कहा कि सुशांत के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि वो मेंटली बीमार थे। वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक थी और जो भी उनको दिक्कतें आनी शुरू हुई वो रिया के सुशांत के साथ आने के बाद हुई थी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स पर बिहार की एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को पटना हाई कोर्ट के पास मामला ले जाने के लिए कहा है। बिहार की एक ट्रायल कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स में सुब्रत रॉय सहारा का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 37,73,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 66,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8 लाख के पार हो गए हैं। दुनिया भर में 2,57,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,57,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 1,81,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,76,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,84,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी 39,50,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या 1,22,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।